ग्रामीणों की मांग पूरा होने के बाद बंद पड़े पटियौना नदी घाट से बालू उत्खनन हुआ शुरू। आपको बता दें कि गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पटियौना नदी घाट से बालू का टेंडर लिए गए रमिया कंस्ट्रक्शन के द्वारा कराया जा रहा था, जहां ग्रामीणों के द्वारा उत्खनन का 4 दिन पूर्व रोक लगा दिया गया था। ग्रामीणों का कहना था कि पॉपुलर मशीन से नदी को ज़्यादा गड्ढा कर दिया जा रहा था। साथ ही संवेदक के द्वारा निजी जमीन से बालू का उठाव सहित कई आरोप लगाए थे। कहा कि नदी की ज़्यादा गड्ढा होने से खतरा का संभावना है। हालांकि आज गुरुवार को बाराचट्टी थाना के पुलिस सहित रमिया कंस्ट्रक्शन के मुंशी तनवीर खान के साथ ग्रामीणों के साथ समझौता के बाद कार्य को चालू करा दिया गया है। ये बालू का जो उत्खनन हो रहा था, इसको रोक लगाया गया है आम जनता के द्वारा, यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। इसका वजह क्या है? इसका सबसे पहला वजह है कि एकदम घाट के नज़दीक में है और ये पोकलेन लगा करके इतना गहराई इसका किया जा रहा है कि अब भी अगर उसमें कोई आदमी गिरे तो निकलेगा कैसे, वो अभी सामने देखा जा सकता है। अगर बच्चा चल गया, 75 को बच्चा यहाँ पढ़ता है, स्कूल है बगल में, लाइटिंग मैदान करे ले जाएगा, ओकरा में पानी छुए के बहाने चल गया तो उसका जो डैमेज होगा वो कौन देगा? ढेर संधान रहे जैसे 20 फीट वो गड्ढा कर रहा है, 15 फीट गड्ढा कर रहा है। यहाँ सब दिन ट्रैक्टर से जाता था बालू। हम लोग कहते हैं कि भाई ट्रैक्टर से जाता था, ट्रैक्टर से ले जाइए। या तो ठीक है, आपका टेंडर है तो बालू यहाँ उठाव में दिक्कत नहीं है, लेकिन गहराई से सबसे ज़्यादा दिक्कत है। दूसरी चीज़ है क्या हमारे एक जारी कुछ गया, वो भी बोल दीजिए। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आप बोलिए 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 बोलेंगे कमलेश बाबू, पूरा बोल रहे हो। दूसरी परेशानी है कि इसका नापी नहीं हुआ है। लमसम 2 जरीब ये जमीन गया हुआ है उसमें, ठीक है। उसको क्या जमीन है? कैसा जमीन है? ये जमीन हम लोग का जमीन है, निजी जमीन है। निजी जमीन है, जो नदी में चला गया है, सब नदी में चला गया है। तो उसको कम से कम देख लिया जाए कि हाँ कहाँ तक गया है, उससे आगे बढ़ के नदी है उधर से उठावे, क्या समझे? तो मतलब कि आप मुख्य मांग क्या है आपको? कि गड्ढा नहीं होना चाहिए, क्या क्या मांग है आपका? मुख्य मांग है कि गड्ढा नहीं होना चाहिए और मुर्द घाटी है यहाँ पर ही। अगर जो जहाँ पर बालू का उठाव हो रहा है, चल के देखा जाए, वहाँ पर मुर्द घाटी है, शमशान घाट है, उसको कम से कम भी नहीं छोड़ के उठा सके इन लोग बालू। हम लोग मुर्दा कहाँ जलावेंगे? शमशान घाट है, वहाँ पर यही मुर्दा जला हुआ है, उसको भी अभी चिन्हित जरूर है, अभी सामने है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश कुमार। कहाँ घर हुआ? पटियौना। तो यहाँ पर ये जो है लौठी में इतना है, उस बीच में तो 5 आधा से ज्यादा चल जाएगा। जब और दूसरी चीज आप इधर देखिए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। ये बताइए कि ये पानी जो दिख रहा है, ये गड्ढा किया गया है, कितना कई फीट गड्ढा होगा? ये हमको अनुमान से 12 से 15 फीट ये गड्ढा है, 15 फीट से ज्यादा। अभी बांस तो बीच में कोई आदमी जा ही नहीं सकता है। तो आरा में खाली केवल आरा में ही खाली बांस दिखाया जा रहा है कि 10-12 फीट है। गड्ढा कितना उसको देख लिया जाए ना, अभी नाप के उसको 15 फीट गड्ढा करना है। इसको भींगा हुआ आप देख रहे हैं, इसको नापा जाए हाथ से, अभी पता चलेगा। दूसरी चीज है, इसको नापने के लिए तो इसका एक्सपर्ट की जरूरत है ना, आम आदमी तो जा नहीं सकता। जैसे ठीक है, तो हम लोग यही बात में है कि अब यहाँ पर ही जैसे आदमी आवेगा, पैर खींचेगा, कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा, ये परेशानी है ना। जबकि भराया भी है, 4 दिन रुका रहा है, तो 4 दिन के अंदर ही कुछ भराया भी है। दूसरी चीज है, इधर आप देख रहे हैं सब मुर्द घाटी है, जो बालू जमा है, ये मुर्द घाटी हम लोग आपके चलिए सब जो अति हुआ उसको भी हम दिखाते हैं कि कहाँ पर ही सब अभी दाह संस्कार जो है उसका भी चिन्ह है यहाँ पर। क्या कहेंगे इस पर आप? हमारा कहना है सर कि बालू ऐसा जो है ना घाट, हम लोग जब भी मन को टेंडर लिया आज तक कभी रोक नहीं लगाए, ट्रैक्टर से जाता था। मगर ऐसा जो पोपलिंग से निकालने में मेरा बाल बच्चा का क्षति है कि जो ये गड्ढा किया 15 फीट, समझे? तो बांस नापे हम लोग देखे, मेरा गांव का आवेदन दिया कि सरपंच साहब से ऐसा बात है, तो हम आए, तो तब हम आन करके सवेरे पपलन कहे कि भाई इतना तू गड्ढा करता है, बाल बच्चा मर जाएगा, बिहान इसका रिक्सी लोग है। इसी में कहता है कि सरपंच साहब रंगदारी मांगता है टैक्स। तो सर हम आज तक रंगदारी टैक्स मांगते हैं, हमारा तो बाल बच्चे खातिर हम मर रहे हैं। तो इसके लिए तो लगता है थाना को लिखित आवेदन भी दिया गया है। जी हाँ, थाना पर दिया गया, 8 आदमी को मुदाले किया गया है, समझे? कि 8 आदमी गाँव का जो है से हमको से मांगता है जैसे रंगदारी में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सौदागर यादव सर नाम है। आप सरपंच हैं? बिंदा पंचायत के सरपंच। कबीरदास है, इसी गांव के निवासी हूं। और इस नदी से हम लोग को इतना लगाव है, जो हम लोग को पूर्वजों से
बालू तो जाता ही है, लेकिन ये मजदूर लोग उठाते थे चपड़ा से, ट्रैक्टर से जाते थे। वो तो ठीक है, वो सब छोड़ दीजिए। घाटी का जगह आपका मैटर क्या है सो बताइए। मैटर यही है कि बालू अगर सरकार का टैक्स दिया है तो आखिर टैक्स दिया है तो काम करेगा नहीं, ही। ठीक है, नियम के अनुसार जैसे नियम है उनका क्या है, कितना बालू उठाना है, उस हिसाब से ले जाएंगे सिस्टम से, तो हम लोग कोई आफत ही नहीं है, समझ गए नहीं। और बगले में देखिए मेरा स्कूल है, बच्चे लोग पढ़ते हैं, इस नदी से इतना लगाव है, कम से कम 2000 से ज़्यादा हम लोग को जानवर है यहाँ पर, ये पानी पीते हैं, आते हैं जाते हैं, हम लोग पूरे लगाव इस नदी से। अब दिक्कत क्या हो रहा है इससे? दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि अगर ये गड्ढा कर देते हैं 15 फीट, और एक रात में इतना गड्ढा किए, अगर 2-4-10 दिन अगर हम लोग ढिलाई देंगे तो पूरे गड्ढा कर देंगे, तो हम लोग कितने बाल बच्चे मरेंगे, कितना हम लोग के जानवर इसमें ये हो जाएंगे, हम लोग का आगे का भविष्य खत्म होने जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? महावीर दास। कहाँ घर हुआ? पटियोना। क्या आपका शिकायत है, क्या आप कहना चाहते हैं? शिकायत है हमारा, जितने भी आप देख रहे हैं बालू उठा के दाब दिया गया है और इस जगह पे सबको जलाया जाता है। हमारे पास जलाने का जगह नहीं है। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे है जला हुआ, इस साइड में देखिए दबा दिया गया जेसीबी से बालू के द्वारा। तो हम लोगों को जगह है नहीं जो हम ऐसा काम करने दें। तो अच्छा, सवाल एक ये उठता है कि ये जो बालू का उठाव किया जा रहा है, आप लोग का दाह संस्कार करने के लिए ये नदी घाट है जी, तो ये आपका निजी जमीन है या सरकारी जमीन है? जी निजी है। तो निजी एक जमीन, एकड़ 60 तो निजी जमीन में बालू उठाव जी हो रहा है तो एक जरीब 60 कड़ी इन नदी में हम लोग का जमीन गया हुआ सरबैया जमीन है। क्या नाम हुआ आपका? कमलदेव रविदास। इन लोग ग्रामीणों को जो मांग था, किस किस बिंदु पर मांग था और आप इस पर क्या इस पर पहल किए हैं? ग्रामीण का 3 रिक्वेस्ट है, वो तीनों रिक्वेस्ट को हम लोग मान लिया है। जैसे कह रहे मुर्दा घाटी है, हम लोग उस क्षेत्र में खनन नहीं करेंगे। एक गांव वाले का ज़मीन है, उस ज़मीन को छोड़ करके बाकी दूसरे एरिया में खनन करेंगे, जबकि सरकार ने हमको पूरा नापी करके वो परमिशन दिया खनन करने का, लेकिन जनता के बात को रखते हुए उस क्षेत्र को छोड़ के दूसरे जगह से खनन करेंगे। एक और मामला आ रहा है गहराई को लेकर। गहराई के लिए सरकार हमको 3 मीटर डीप करने का परमिशन दिया है, 3 मीटर यानी 10.5 फीट का, जो कि 10.5 फीट हम लोग करते ही नहीं हैं, 6-7 फीट करेंगे, 8 फीट तक करेंगे, उसके बाद भी उसको हम भरवाते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ग्रामीणों का अभी तो कहना था कि यहाँ पर 15 फीट करीब गड्ढा कर दिया गया। अब ग्रामीण कहने के लिए कुछ भी कह सकता है, थोड़ा सा आप खड़े हो गए, मशीन लाता हम नाप के दिखवा देते हैं आपको। बात से नापी उपी भी कर और रहे वो थे। बांस टेढ़ा करके नापेगा तो 12 फीट का 15 फीट पहुंच जाएगा। अगर बांस को सीधा रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना हाइट है। क्या आपका परिचय हुआ? मेरा नाम तनवीर खान हुआ, हम यहाँ के मुंशी हैं। RCP क्या बताएं? RCPL रमिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड।